नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मेरे भाई, अभी आपने थंबनेल पर पढ़ा, मैं आज जो बात करने वाला हूं, पहले पूरा वीडियो देख लेना, समझना, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो अभी प्रताड़ित हैं। जी हाँ, और पूरा वीडियो देख के ही मेरे बारे में अपनी राय बनाना है, ठीक है। कोई भाई ऐसे हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते, ना समझते हैं और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं लाइव आया था, जब मैं लाइव आया उसमें एक मुझे कमेंट प्राप्त हुआ था कि मेरे घर में मेरे माँ बाप लड़ाई करते हैं। ज़रा ध्यान से और समझना, अगर इस वीडियो को समझ लोगे ना, काफ़ी आसान होगा। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। वो कमेंट ये था कि मेरे माँ बाप लड़ाई करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं। मेरे फादर ने जो है मम्मी पर जो है हाथ उठा दिया। भाई, मैं बीच बचाव करने गया तो मुझे भी पीटा गया। मेरी क्या गलती है? और चलिए, ये मारपीट की बात कि चलो भाई, माँ बाप के बीच में कलेश हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और इससे बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। दूसरा, आज कोई बच्चे को जैसे कोई तकलीफ है, एक युवा लड़का, हमारी तरह युवा लड़का भाई, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, वो घर में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार उसको प्रेशराइज किया जाता है। अच्छा जो है, मतलब जल्दी से जल्दी तरक्की प्राप्त करो, फलाने का लड़का इतना सब कुछ कर चुका है, तुम वहीं के वहीं बैठे हुए हो, शर्मा जी का लड़का कहाँ पहुंच गया, गुप्ता जी का लड़का कहाँ बैठा हुआ है भाई। हर वक्त उनसे का कंपैरिजन किया जाना, उन्हें प्रताड़ित किया जाना मानसिक रूप से, खासकर मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, है? और वो बेचारे कुछ भी जब करने की कोशिश करते हैं तो उनको फिर टांग खींच के नीचे भी गिरा देना। तो मेरी बात देखो, सीधे समझो, आज के समय में शायद कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज बच्चों का जीवन माँ बाप ही बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, माँ बाप ही कहीं ना कहीं आज बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपने माँ बाप की बात करें, आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हैं, मुझसे कई ज़्यादा बेहतर जानते होंगे भाई। हम अपने पेरेंट्स को शुरू से देखते हुए आए हैं। हमने जब से भाई पैदा हुए, आँख खोली, धीरे धीरे घर को समझा, जाना बूझा, किसका व्यवहार कैसा है, क्या है, धीरे 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 सबको समझ में आने लगा। हमें वही चीज़ें पता है जो हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा बताई गई, और उनको वही चीज़ें पता है जो उनके पेरेंट्स के द्वारा बताई गई, यानी कि आपके दादा दादी। ठीक है। अब कोई ऐसे समय से आया हो जहाँ पे शुरू से औरत के साथ मारपीट आई हुई हो, तो बच्चा वो देख के क्या सीखेगा? भाई, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, आपके दादा दादी के साथ कुछ ऐसा है, और वही आपके पिताजी ने देखा, वो नशे की लत में है, या बहुत ज़्यादा अपना टेंशन उनके अंदर है, जो भड़ास है वो निकालते हैं घर के औरत के ऊपर। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। अब वो चीज़ हमारे सामने हो रही है। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं इस समय। हमें शारीरिक रूप से वो नहीं है, हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं साहब। ठीक है ना? हमें कोई समझने वाला नहीं है। जिस घर में माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या ही तुम उस युवा से उम्मीद रखोगे? वो क्या ही कर पाएगा? क्या वो अपने जीवन में बेचारा को सफलता प्राप्त कर लेगा? क्या उधर उसकी माँ पिट रही है, वो यहाँ पे पढ़ाई करे या कुछ सफलता प्राप्त कर लेगा? क्या नहीं साहब, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। वो प्रताड़ना झेल रहा है। वो सोचता है मैं बीच बचाव करूँ, चलो हाँ भाई, एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बीच बचाव करने चला जाता हूँ, रोकता हूँ। तो उसको भी पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वही सब। तो तुम समझ रहे हो, आजकल माँ बाप भी कोई सही राह नहीं दिखा पा रहे बच्चों को। देखो, मैं पहले कहूँ, सबके एक जैसा नहीं होता, सबका एक जैसा परिस्थितियां नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है आप लकी हो, आपके पेरेंट्स आपको समझते हो, आपका हर काम में सपोर्ट करते हो, अच्छा बुरा आपको समझाते हो, शुरू से आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी हो। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसे पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसी कोई चीज़ पे नहीं बोल देता। मेरे पास भर भर के कमेंट आते हैं, मेरे पास टेलीग्राम भरा पड़ा है भाई साहब। वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें भी वही भाई बताते हैं जो बेचारे प्रताड़ित हैं। वो कहाँ शेयर करें अपनी बात? किसको बोलें भाई, किसको बोलें? कोई सुनता ही नहीं। अब हमने ये चीज़ पकड़ ली, हमने इस पर भैया वीडियो पे बोला कि चलो भाई, हम इस पर बात करते हैं, शायद भाई हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, और मैं उन्हें जो है रास्ता बताऊंगा तो वो शायद समझ पाए। तो मेरा एक माध्यम भाई, मैं ये सोचता हूँ कि चलो मेरी वजह से किसी का कोई भला हो सके तो भाई हो जाए, है ना? तो मैं एक अपना ओपिनियन ऐसे समझें कि माँ बाप भी आजकल कोई बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम जैसे बात करते हैं, हम ब्रह्मचर्य की जैसे बात ले आते हैं, चलो ठीक है भाई, हमने कि भाई कोई भाई परेशान है, वो प्रताड़ित है, हस्त मैथुन से, इनसे वो वैसे ही परेशान है, वो शारीरिक रूप से कमजोर है, एडिक्शन में फंसा हुआ है, ऊपर से घर का ये सब माहौल, घर में प्रताड़ना चल रही है, घर में कोई बीमार है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में काम काज को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे करियर को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि ये साला पता नहीं कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारी छाती पे मूंग डल रहा है, इसको पैदा कर दिया, किसको वो कर दिया, वो फलाने लड़के को देखो वो कहाँ से कहाँ चला गया, उनका ये साला हमारी छाती पे मूंग डल रहा है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है, घर में बैठा रहता है, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। कुछ ऐसा भी युवाओं को सुनने को मिलता है अपने ही माँ बाप के द्वारा। ये जो शब्द होते हैं ना, ये सीधे दिल पे लगते हैं भाई साहब। तो अब ये चीज़ें अब कोई व्यक्ति वैसे ही परेशान है, कोई युवा वैसे ही परेशान है, वो बेचारा
वैसे ही कुछ जीवन में एक सफलता कोई हासिल नहीं कर पाया, वो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, वो वैसे ही एक प्रताड़ित है, अब ऊपर से इस तरीके की बातें, ऊपर से वो एडिक्शन, फंसे रहना उसमें, तो वो उसका लेवल बहुत गिर जाता है। वो बेचारा जहाँ कर भी कुछ उसके अंदर एक वो उत्साह नहीं आ पाता कि भाई मैं कुछ करूँ यार। मोटिवेशन देखते हैं, वीडियो देखेंगे, मेरे देखेंगे, किसी और के देखेंगे, सोएंगे, अगली रात फिर कुछ वहाँ घर में हो जाएगा, वो चीज़ उन पर हावी हो जाएगी, मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है। मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जब हम ब्रह्मचर्य की भी बात करते हैं ना, जैसे कि चलो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, अब कोई भाई बेचारा हिम्मत करके आगे भी बढ़ा, उसने नई दिनचर्या बना ली, वो सुबह 5 बजे उठ के बैठ गया, उसने जरा योग कर लिया, पीछे से आवाज आएगी बाबा बनेगा क्या तू बाबा बनेगा, आप योग कर रहा है, जानी किस किस को यूट्यूब पे देखा करता, अच्छी अच्छी बातें करने लगा है, भगवान की पूजा करने लगा है भाई ये लड़का। अबे काम काज पे ध्यान दे ले, ये सब ये मक्खनबाजी ये मत करे फालतू, भगवान कुछ नहीं कर लेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे तेरी। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलती, जी हाँ, ये मुझे कमेंट में लिख के भेजा गया है भैया, भेजा गया है मुझे। समझ रहे हो, मतलब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा करना चाहे, अच्छी दिनचर्या बनाना चाहे, वो कहे कि चलो भैया मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो घर वाले कहेंगे खाने को मिल रहा है खा ले, 2 वक्त की रोटी हम दे रहे हैं तेरे को, तू कमा के खा भी नहीं सकता, नखरे कर रहे। मानसिकता है भाई साहब। मतलब ऐसी एक परिस्थितियां जब सामने आ जाती हैं तो दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है। अब कंडीशन कि भैया क्या कर लेंगे हम लोग, क्या हम माँ बाप का विरोध करेंगे, क्या माँ बाप के साथ भैया लड़ाई झगड़ा करें? नहीं भाई, नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं देखो, आज उन्हीं की वजह से तुम इस दुनिया में हो। अब वो तुम्हें वही शिक्षा दे रहे हैं, वही चीजें जो उनके साथ हुई, ये चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, किसी की पीढ़ी ने कुछ कहा, पीढ़ी ने भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, भाई तुम पे थोपा जा रहा है। कुछ अंधविश्वास हैं जो आज भी चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता जा रहा है। तुम समझ रहे हो बात को? उनको नहीं पता ब्रह्मचर्य के बारे में, उनको नहीं पता किसी चीज का ज्ञान के बारे में कि बच्चों के सामने कैसा रहा जाता है, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है। सिंपल रहे भैया, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सो जाते हैं, सिंपल। बच्चे की मानसिकता कोई समझना नहीं चाहे, कोई उनको समझना ही नहीं चाहे, किससे शेयर करें भाई? समझ रहे हो? तो कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। अब इसमें मैं पहले भी एक बात कहूँ आपको, आप अगर लकी हो कि भाई चलो आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो भाई, है ना, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो कि आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना जीवन जो है जी रहे हैं। माँ बाप भी आपके सपोर्टिव हैं, आपके हर फैसले में आपका साथ देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जिन भाइयों के नहीं हैं, तो भैया क्या हम विरोध करना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें? और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी फैल जाती हैं बड़े होने तक, शादी हो जाए, शादी के बाद जब लड़की घर आ जाती है, बहू आ जाती है घर में, उसके सामने भी ये चीज़ें चलना शुरू हो जाती है, फिर बहू विरोध करती है, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती है, फिर घर टूट जाते हैं। क्योंकि कई बार बड़े लोग ही नहीं समझ पाते, आज के बच्चों को, जनरेशन को नहीं समझ पाते, और घर में तानातानी शुरू हो जाती है। कई बार बड़ों की वजह से ही घर टूटते हैं। ये कटु सत्य है, कटु सत्य है। जो सालों से किसी घर को संभालता आया है, वो नहीं चाहता कि कोई नया लड़की या कोई नया लड़का घर में अपनी मनमानी करे। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम जब तक हैं हमारी तरह ही सब कुछ चले। समझ रहे हो? तो वो अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं हर चीज को। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे, उनके भले के लिए भी बोलोगे, तो आपको गाली खाने को मिलेगी। क्योंकि भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जैसा उनके साथ हुआ है ना, वैसे ही वो आपके साथ व्यवहार करने का कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं दी गई कोई ऐसी शिक्षा, नहीं कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में बता गया, तो आपको कौन कहाँ से बता देगा? वो तो भला हुआ सोशल मीडिया का, हम सोशल मीडिया को गालियां देते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में है, हम इस मोबाइल का, हम इस सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें, ये हमारे हाथ में है। हम अगर गलत उपयोग करेंगे तो पक्का ऐसी तैसी हो जाएगी, नाली गिरेंगे भैया हम तो, गंदे नाली में। गलत उपयोग करेंगे तो भैया गलत ही है सब कुछ। फिर अच्छा उपयोग करेंगे तो आज सोशल मीडिया, आज ऑनलाइन चीज़ें कितना आसान है, आज मोबाइल पढ़ाई करना कितना आसान है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना कितना आसान है, कोई चीज़ नहीं आती मोबाइल पे सीखना कितना आसान है। लेकिन अब अगर हम मोबाइल का उपयोग सिर्फ वो गंदे वीडियोस देखने के लिए करें, तो ये तो हमारी गलती है ना, मोबाइल की गलती, वो तो मशीन है। बात है हमारे ऊपर, हमारे अंदर बैठा शैतान को मित्र बना। तो क्या माँ बाप को दुश्मन बना लिया जाए? नहीं भाई, उनका विरोध या दुश्मनी, देखो ये सब नहीं। क्या, जैसे कि मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, वो यही कह रहा था कि यार भैया मैं ऐसे में क्या करूं, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, मतलब एक प्रकार से अंदर ही अंदर मैं बहुत वो हो रहा हूँ, दिक्कत है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है। तो देखो, अपने गुस्से पे रखो काबू। और रही बात, आपके माँ बाप भी इंसान है भाई, ठीक है, उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं भैया, उनकी भी इंद्रियों पर काबू नहीं है, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी इंद्रियों पर काबू नहीं है, भटके हुए सब हैं साहब, चाहे वो आप हो चाहे आपसे बड़े ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो उनकी इंद्रियों पर काबू नहीं है भाई, तो अब उनको तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि आप अगर उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी भाई साहब, ठीक है, आपको ही सुनना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आप ऐसे माहौल में हैं तो उसको एक्सेप्ट करना होगा आपको। बस याद रखें कि
कि आपके घर में अगर मार पिटाई ऐसा कुछ होता है या कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो सबको शांत करने की कोशिश करें, ये आपको करना होगा। ठीक है भाई, लड़के पैदा हुए हो तुम, लड़के, तो ये दुनिया तो तुम्हें मारेगी। तो रोको, हो सकता है उसमें तुम्हारी पिटाई हो जाए अच्छे से, ठीक है भाई सह लो, लेकिन एक बात याद रखो, ओवर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके माता पर हाथ उठाया जाता है या आपके पिता पर हाथ उठाया जाता है, कुछ भी चीज जो आपको लगे ये गलत है, वहां रोको, क्योंकि आपके रोकने से हो सकता है कोई अनहोनी टल जाए। गुस्से में व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होता है, कुछ गलत कर बैठता है, बाद में जिंदगी भर पछताता है। इसलिए बीच में हस्तक्षेप जरूर करो जहां गलत लगे। मेरी बात समझ रहे हो? अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं ना आपकी, ठीक है, मम्मी पापा फैमिली की बात कर रहा हूं, तो याद रखें ये आपको करना होगा। दूसरा, आप जो भी काम करते हैं, आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, नई एक्टिविटीज करते हैं, नई दिनचर्या बना रहे हैं, लोग आपको सुना रहे हैं, उसमें आपके घर वाले, आपके माँ बाप भी हैं जो आपको ताने मार रहे हैं, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, यही समझना कि देखो माँ बाप हैं, वो चाहते हैं कि आप तरक्की करो, ये सत्य है, वो चाहते हैं आप तरक्की करो, आप अच्छे बन जाओ। ठीक है ना? तो यही सोचो कि वो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, इसलिए बुरा भला आपको बोल रहे हैं, यही सोचना है आपको। माँ बाप का विरोध आपको नहीं करना जब तक ओवर नहीं हो जाए कुछ। ठीक है, जब कुछ लगे कुछ गलत है बोलिए, भले पिटना पड़े बोल लो भाई, ठीक है ना, लेकिन माँ बाप के जो है आपको बस इतना ध्यान रखना है, उनको उनके खिलाफ ज्यादा नहीं जाना, उनका ज्यादा विरोध मत करो भाई। देखो उनका जीवन कहीं ना कहीं अब कट गया है ना, वो जैसे हैं उन्हें रहने दो, बस जितना हो सके। जैसे मैंने कहा, गलत हो तो बोलो, है ना, बाकी हम बदल नहीं सकते, हमारे बड़े हमारी नहीं सुनेंगे, कहीं ना कहीं नहीं सुनते, और जो सुन लें तो फिर क्या ही बात हो भाई, घर ही स्वर्ग है फिर तो। जहाँ के बच्चे बड़े दोनों एक दूसरे को समझ के चलें, वो घर स्वर्ग ही होता है, बन जाता है। तो यही चीज अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, चाहे आपके माँ बाप आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको सुनना नहीं है। कंपैरिजन कर रहे हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो यही चाहते हैं आप सफल हो जाओ, यही अपने दिमाग में रखो, आगे अपना काम करते रहो। कितना ही सब कुछ मिले, तुम्हें याद रखना है, तुम्हें भी भैया भगवान ने एक अलग से भेजा है, तुम्हारी भी कुछ चीजें हैं, तुम्हारा भी कुछ लक्ष्य जिम्मेदारियां हैं, अपने को आप पर फोकस रखना है आपको। ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अध्यात्म में मन लगाना है, और साथ में ब्रह्मचर्य पालन जरूर करना है। ब्रह्मचर्य आपको एक अंदरूनी शक्ति प्रदान करेगा इन सबको झेलने की, इस समाज को झेलने की, इस दुनिया को झेलने की, जो इतने सारे चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं उसको झेलने की एक शक्ति देगा आपको। और ब्रह्मचर्य आपकी मदद करेगा, आपको अंदरूनी बल प्रदान करेगा। ठीक है ना, तो ब्रह्मचर्य पालन जरूर करना। और इसका गाना जोर जोर से बजा के मत सुनाना सबको, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, भीतर ही काम करो, अपने भीतर ही, सबको सुनाना नहीं है। मेरी बात तो हम बहुत से भाई कहते हैं भैया आप तो यूट्यूब पे बता रहे हो, भैया मुझे एक्सपीरियंस है इन चीजों का, मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं चाहूं तो अपने सीमित इसको रख सकता हूं, लेकिन मुझे इस चीज का काफी एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे पता है मुझे कहाँ क्या अपनी एनर्जी को कैसा क्या करना है। ठीक है, तो मैं वही चीजें आपको जो बता रहा हूं, तो आपकी एक हेल्प हो रही है, आपको वो चीजें करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो एक्सपीरियंस बड़ी चीज है, समझा करो। धीरे धीरे जब आप भी पालन करोगे ना, आपको खुद ब खुद ये वक्त, ये समय, एक्सपीरियंस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो भैया देखो माँ बाप पूजनीय है हमारे लिए, माँ बाप की हम इज्जत हमेशा करो, रिस्पेक्ट करो उनकी, जहाँ गलत हो वहां पर बोलो, क्योंकि ये है कलयुग, कलयुग है ये, यहाँ हर चीज पॉसिबल है भाई, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है ना, तो सही गलत का ध्यान रखो, माँ बाप की बात तो जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करो, अपने ऊपर काम करो, फोकस रहो। ठीक है, अपने करियर पर ध्यान दो, यही अच्छा होगा। जब अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, अपने आप आपकी राह आपको दिखने लगेगी। ठीक है ना, सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, जब खुद कमाने लगोगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, फिर अगला समय आपका ही आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये परिस्थितियां बहुत से घरों में हैं, बस बेचारे भाई लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, कुड़ के आधे हो जाते हैं। ऊपर से कोई ऐसा एडिक्शन हो, नशे की लत हो, और ऐसी चीजें देखते हैं तो वही चीज हमारे दिमाग में भी आने लगती है, कल को फिर हम भी ये सब। इसलिए पहले इंद्रियों पर भी काबू करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, नियमानुशासन से रहें, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई लोग, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको मेरी बात सही लगी, गलत लगी, कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।